नेक्स्ट देखते हैं। Stone released with zero velocity from the top of a tower reaches the ground in 4 seconds the height of the tower। तो ये इसमें कुछ नहीं है। हाइट ऑफ द टावर के लिए आप हाफ जी टी स्क्वायर डायरेक्टली लगाओगे, हाफ जी टी स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ जी का वैल्यू कितना हो गया 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर, तो 80 मीटर हो गया। इसमें कुछ है नहीं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए। The velocity of train increases uniformly from 20 km to 60 km per hour in 4 hours. The distance travel, किलोमीटर में ही बोल रहा है, distance travel by the train during this period। तो आप क्या करो, मैं डेटा नहीं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर v जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है एंड u आपका 20 किलोमीटर पर आवर है एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस है, तो v इजकल टू u एंड प्लस 80 लिखते हैं। तो 80 की वैल्यू v माइनस यू हो जाएगा, तो v माइनस यू इजकल टू हो जाएगा 80 एंड v माइनस यू का वैल्यू हो गया 40। v माइनस यू का वैल्यू हो गया 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 80। हमने ये कलेक्ट कर लिया। अब आपको कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड ट्रेवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो डिस्टेंस अगर देखेंगे तो हम यू टी एंड प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर यू टी एंड प्लस हाफ 80 एंड मल्टीप्लाइड बाय टी लिख सकते हैं एंड 80 की जगह 40 यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो u आपका 20 है, तो 20 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड प्लस हाफ 80 की जगह पर 40 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो गया 80 एंड प्लस ये भी 80 हो गया, तो 160 किलोमीटर इस तरह का आंसर हो सकता है। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा कम हो गया। नेक्स्ट देखिए। A body starts from rest. What is the ratio of the distance traveled by body during the 4th and 3rd seconds? तो ये जस्ट एक फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं है। एस एन इजकल टू आप लिखते हो u एन प्लस ए बाई टू एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 एन माइनस 1 एंड रेस्ट से स्टार्ट किया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 4th लिखेंगे, अगर 4th सेकंड का लिखोगे तो 0 एंड ए बाई टू एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 माइनस 1 ये 7 आ जाएगा एंड S3 लिखेंगे तो a बाई टू एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 आ जाएगा। तो इस दोनों का रेशियो जो है S4 एंड S5, इसका रेशियो 7/5 आ जाएगा। ये तो ये फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं है। 7/5 ये करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए। What will be the ratio of the distance moved by a freely falling body from rest in 4th second and 5th seconds of the journey? What will be the ratio of the distance traveled by the free falling body? 4th second and 5th second ये सिमिलर अभी लिखे हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 4 to 7 and 9, ये डायरेक्टली हो सकता है। ये फार्मूला में रखिए, डायरेक्टली हो जाएगा ये। नेक्स्ट। A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When the bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of the bullet becomes u by 3. Then it further penetrates in the block in the same direction before coming to rest exactly. अब अगर देखेंगे तो ये कह रहा है, ये सपोज करिए कि एक वुडन है एंड यहाँ पर मान लीजिए बुलेट u वेलोसिटी से थ्रो किए हैं और ये 24 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पर उसकी वेलोसिटी u बाई 3 हो गया है। आफ्टर 24 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस u वेलोसिटी u बाई 3 हो गया है।
then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at other end of the block. The total length of the block is, तो अब ये कह रहा है कि ब्लॉक का मान लो ये एंड है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया है, इसको मान लीजिए x है, तो टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक कितना है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप जैसे यहाँ पर रिटार्डेशंस जितना इधर होगा वही रिटार्डेशंस इसमें इधर भी होगा। वैसे हम लोग इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लगाते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि काइनेमेटिक्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं इसीलिए मैं काइनेमेटिक्स वाले मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर वी स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर बाय 9 एंड माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस ए एंड मल्टीप्लाइड बाय 24। तो यहीं पर इसको मैं लिख देता हूं, तो ये कितना हो गया, -8 यू स्क्वायर बाय 9, ये ऐसा हो गया। ये मान लो कंडीशन फर्स्ट है। अब सेकेंड कंडीशंस में यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया है, तो हम लिखेंगे 0 एंड माइनस यू स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 2 एंड माइनस ए एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये वाला नहीं मालूम है। अब दोनों को डिवाइड कर लो, इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बच गया 8, दैट इज इक्वल टू 24 बाय एक्स। तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गया। x की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर होगा तो ये टोटल लेंथ जो है 20 प्लस 3, ये हमने 3 सेंटीमीटर निकाला, इसका मतलब टोटल लेंथ आपका 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 27 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity 4 meters per second. The ball strikes the water surface of the water of 4 seconds. The height of the bridge above the water surface. तो ये मान लीजिए वाटर सरफेस है, दिस इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, एंड हमने यहाँ पर थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शंस में 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो आप डायरेक्ट फॉर्म, जैसे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि वो पहले ऊपर जा रहा है तो कहीं उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस आएगा, फिर आएगा, लेकिन वो जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट h ही होगी। तो जो हम फार्मूला लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए आपके इस फार्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा। आप डायरेक्ट करो h इक्वल टू यू टी एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लगाओ। u आपका 4 है एंड टाइम 4 है एंड -1/2, g 10 है एंड इनटू 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16 एंड -80, तो ये आपका 64 हो गया। -64 का मतलब हो गया कि h ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कुछ नहीं है, तो h जो हाइट ऑफ द टावर है दैट बिकम 64 मीटर, ये आपका 64 मीटर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ एस एन इक्वल टू यू एन प्लस ए बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 एन माइनस 1। तो आप u को 0 ले लीजिए, तो s1 विल बी इक्वल टू, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1:2, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड 7 आ जाएगा, तो 1357 ये डायरेक्ट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, car starts from rest and accelerate at 5 meters per second square. At t is equal to 4 seconds, a ball is dropped
out of the window by a person sitting in the car. What is the velocity and the acceleration of the ball at t is equal to 6 seconds? अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर कार स्टार्ट्स कर रहा है, यानी कि यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड यहाँ पर t 0 है एंड यहाँ पर सपोज करिए कि t इक्वल टू कितना है 4 सेकेंड्स एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी से यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर आपने ए बॉल इज ड्रॉप, तो अगर हम यहाँ पर बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। जो मूविंग बॉडी की है वही इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल होगी एंड आपको उस बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है आफ्टर 6 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन तो g होगा, दैट इज वेरी करेक्ट, क्योंकि अब ये फ्री फॉल है तो कार की एक्सेलरेशन ट्रांसफर ये फ्री फॉल है तो इसकी एक्सेलरेशन g हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन g के बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन 6 सेकेंड्स में बोल रहा है, इसका मतलब 2 सेकेंड्स में वो कुछ न कुछ वर्टिकल वेलोसिटी गेन करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो वी वाई इक्वल टू यू वाई एंड प्लस ए वाई टी लिखेंगे, तो दैट इज 0 एंड माइनस 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आपका माइनस 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब स्टार्टिंग से 6 सेकेंड का मतलब हो गया जिस समय बॉल को ड्रॉप किया गया है वहां से 2 सेकेंड्स, तो वहां से 2 सेकेंड्स में ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड रहेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है एंड जी के कारण इस डायरेक्शन में हमने 20 मीटर पर सेकेंड्स की वेलोसिटी अचीव किया 2 सेकेंड्स में। तो यहाँ पर जो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो 20√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो सबसे पहले आप 4 सेकेंड्स के बाद हमने कार की वेलोसिटी निकाला 20 मीटर पर सेकेंड्स। तो जब हम बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगा हॉरिजेंटली। अब 6 सेकेंड्स का मतलब हो गया यहाँ से 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वर्टिकल डायरेक्शंस में बॉल ने इतनी वेलोसिटी अचीव कर लिया। इसका मतलब अब बॉल के पास दो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में, और यहाँ पर दोनों इक्वल है इसीलिए 20√2 मीटर पर सेकेंड हो गया। मुझे लगता है डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, a small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at t is equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t is equal to n minus 1 to n t is equal to n. Then ratio of Sn and Sn plus 1 and starting from rest दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो अगर देखें तो Sn u0 एंड प्लस a/2 मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूं a का एंड दैट इज 2n minus 1 एंड Sn plus 1 लिखेंगे तो 0 एंड प्लस a/2 एंड यहाँ पर n की जगह पर हम n plus 1 एंड minus 1 लिख रहे हैं, तो ये 2n एंड प्लस 2 एंड minus 1 हो जाएगा, तो ये 2n plus 1 हो जाएगा, तो ये आपका 2n plus 1 हो जाएगा। अब इस दोनों का रेशियो लेंगे तो Sn, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, Sn and Sn plus 1, so that will be equal to 2n minus 1 and divided by 2n and plus 1. तो बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है हमारा। ये nth सेकेंड का डिस्टेंस है,
वो लिख दिया है कि दैट इज n-1 एंड n के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ले रहा है वो, तो nth सेकंड का हो गया, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 and h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड रेस्पेक्टिवली। द रिलेशंस आपको आता है फाइंड करने के लिए। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर मान लो u0 है और ये h1 है फर्स्ट 5 सेकंड में, तो h1 को आप लिख सकते हैं हाफ g एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। अब नेक्स्ट 5 सेकंड्स की जो हाइट है उसको वो h2 लेने के लिए बोल रहा है। तो एक तो पॉसिबल है कि आप यहाँ की वेलोसिटी फाइंड कर लो 5 सेकंड्स के बाद, ये फर्स्ट 5 सेकंड का है, तो आप फर्स्ट 5 सेकंड्स में यहाँ की वेलोसिटी फाइंड कर लो, उसको u मान करके डायरेक्ट निकाल लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ पर हम ये वाली डिस्टेंस h2 डैश निकाल रहे हैं जो फर्स्ट 10 सेकंड का है, और उसमें से h1 को माइनस कर देंगे तो h2 निकल जाएगा। इसका मतलब h2 को आप लिख सकते हो h2 डैश एंड माइनस h1, तो h2 डैश हो गया हाफ g फर्स्ट 10 सेकंड का इंटू 10 स्क्वायर एंड माइनस हाफ g इंटू 5 स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर देखें तो इसको हमने 25/2g लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ जी अगर कॉमन ले लेंगे तो 100 में से 25 चला गया 75, तो ये 75g/2 आ गया। इसका मतलब इस h2 को आप इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब ये 3h1 के इक्वल हो सकता है। अब फिर से कह रहा है कि नेक्स्ट 5 सेकंड्स में जो डिस्टेंस है, नेक्स्ट 5 सेकंड में जो डिस्टेंस है दैट इज द h3। तो आप क्या करोगे, अब h3 निकालने के लिए आप फिर से जो है ना पूरी डिस्टेंस निकालो। ये मान लीजिए h3 डैश है, ये स्टार्टिंग से 15 सेकेंड्स का है और उसमें से h2 डैश को माइनस कर देंगे। इसका मतलब आपका जो h3 है दैट विल बी इक्वल टू h3 डैश एंड माइनस h2 डैश। तो h3 डैश हो गया हाफ g एंड मल्टीप्लाइड बाय 15 स्क्वायर एंड माइनस हाफ g एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, हाफ g कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 225 और माइनस 100 हो जाएगा, तो ये 11 नहीं 225 ना 125 बच जाएगा, ये 125 बच जाएगा। तो इसको अब S3 को अगर हम H1 के टर्म में लिखना चाहें तो ये 5H1 हो जाएगा, ये 5H1 हो जाएगा। तो अब रिलेशन देखो कि H1 जो है वो H2 का 3 H2/3 है, H3/5 है, तो यहाँ से H1 जो है वो H2/3 आ गया और यहाँ से H1 H3/5 आ गया। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। लास्ट, इसमें देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर देखिए 20 यहाँ पर अगर u वेलोसिटी से थ्रो किए हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एंड ये कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड्स। तो अगर हम डाउनवर्ड मोशंस की t सेकेंड का डिस्टेंस लें तो ये लास्ट t सेकेंड्स का डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम डाउनवर्ड लेंगे तो आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब h जो है वो हाफ g/t² हो जाएगा। फिर से देखिए, अगर वो t सेकेंड्स में
टॉप से बिलो इतना डिस्टेंस आता है तो वो टी सेकेंड्स में यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा अपवर्ड जर्नी में। तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर आना चाहिए। जैसे अगर आप चैप्टर वीडियो को रिकॉल करो तो उसमें हमने डिस्टेंस ये कवर किया था, ऐसा क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था कि डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशंस, तो वो 5 मीटर आ रहा था। तो उसकी कैलकुलेशन हमने टॉप से किया था, अदरवाइज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड के बेसिस पर भी कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर हमें ये कह रहा है कि लास्ट टी सेकेंड्स का डिस्टेंस कितना है, इसको कैलकुलेट करो, तो हम टॉप से टी सेकेंड्स में वो डिस्टेंस कितना नीचे आया उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसी के बराबर होगा, और उसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा आपको। तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, a stone is thrown vertically upwards. When a stone is at a height of half of its maximum height, its speed is 10 मीटर per second, then the maximum height attained by the stone is, ये पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये सेम है, that is the 10 मीटर। A body starts falling from height h and travels a distance h by 2 during last second of its motions, then the time of flight is। देखिए, ये हाइट हमें कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, एंड u का वैल्यू 0 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि उसको यहां से यहां तक आने में t सेकंड लग रहा है, and travels a distance h by 2 during last second of its motion, then time of flight is। तो अब ये कह रहा है कि ये h by 2 डिस्टेंस को वो लास्ट सेकेंड्स ऑफ मोशन में कह रहा है, यानी कि टोटल टाइम अगर t सेकेंड्स है तो टी अगर टोटल टाइम सपोज करो n सेकेंड है तो nth सेकेंड जो है वो लास्ट सेकेंड है, तो ये लास्ट 1 सेकेंड है, लास्ट 1 सेकेंड है। इसका मतलब ये वाली हाइट जो है h बाई 2 वो कवर किया है t माइनस 1 सेकेंड में। यहाँ पर फिर से देखिए, वो कह रहा है कि लास्ट हाफ h बाई 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है लास्ट 1 सेकेंड्स में, एंड यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम हमने t सेकेंड माना है। इसका मतलब टोटल में से h बाई 2 माइनस कर देंगे तो ये वाली हाइट को वो t-1 सेकेंड्स में कवर कर रहा है, और आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी यानी टी को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो टॉप वर्टिकल मोशन में टॉप से कैलकुलेशन करना आसान है, तो अब आप ऐसा लिख सकते हो कि h बाई 2 will be equal to half g and t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर h का वैल्यू रख देंगे, तो h का वैल्यू जो है वो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। यहाँ पर u 0 है तो h का वैल्यू हमारा हाफ जी टी स्क्वायर है, एंड d इज द टोटल टाइम। तो यहाँ पर अगर हम 2 को कैंसिल कर दें तो h की जगह पर हाफ जी टी स्क्वायर इजकल टू जी एंड t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से g को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो t अपॉन रूट 2 विल बी इक्वल टू t माइनस 1। तो 1 को इधर ले आते हैं, एंड t माइनस टी बाई रूट 2। तो यहाँ से अगर t कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया, t का वैल्यू आ गया रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1, और रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अब ऊपर नीचे, रूट 2 प्लस 1 एंड रूट 2 प्लस 1, तो ये नीचे वाला 1 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 2 एंड प्लस रूट 2। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बिकम्स 2 प्लस 2 रूट 2 सेकेंड।
तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A body dropped from a height of h with initial velocity 0 strikes the ground with a velocity of 3 meter per second. Another body of same mass dropped from the same height h with an initial velocity of 4 meter per second. The final velocity of the second mass with which it strikes the ground. अब ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर h हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप किया है u0, तो यहाँ पर वो 3 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक कर रहा है अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2gh, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 स्क्वायर एंड माइनस 0 इजकल टू 2 माइनस g एंड माइनस h। तो आपका एक इक्वेशन निकल गया 9 इजकल टू 2gh का अंडर, ये इक्वेशन 1 हो गया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as हम लगा रहे हैं, नीचे वाले को नेगेटिव ले रहे हैं। तो अब अगर देखें, अब सेकेंड केसेस में ये क्या कह रहा है कि सेम हाइट से वो थ्रो किया है a body of same mass dropped from the same height h with initial velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा, ये वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मास विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो अब अगर यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का मतलब हो गया 16 लगाएं, तो यहाँ पर 2gh डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड 2gh का वैल्यू 9 ले लें, तो v स्क्वायर इजकल टू 16 एंड प्लस 9 हो जाएगा। इसका मतलब v इजकल टू 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो आपका इस केसेस में 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द वाटर ड्रॉप्स fall at regular intervals from a tape 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tape at an instant when the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? अब अगर देखेंगे तो मान लीजिए कि ये आपका टेप का ओपनिंग है और यहाँ से ड्रॉप वाटर ड्रॉप फॉल कर रही है और ये ग्राउंड लेवल से 5 मीटर एबव है, ये ग्राउंड लेवल से 5 मीटर एबव है। तो जो फर्स्ट ड्रॉप है या किसी भी ड्रॉप को यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है वो निकाल लीजिए। तो आप h इजकल टू यू टी यानी कि हाफ जी टी स्क्वायर से, तो 5 इजकल टू 1/2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर एंड टी का वैल्यू 1 सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 सेकेंड के बाद आपका जो फर्स्ट ड्रॉप है, दिस इज योर फर्स्ट ड्रॉप, ये 1 सेकेंड के बाद यहाँ पर है एंड थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टेप। अब यहाँ पर थर्ड ड्रॉप यहाँ पर जस्ट स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशंस। तो हमें पोजीशंस हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो अब अगर देखेंगे ये कह रहा है द वाटर ड्रॉप्स फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल। इसका मतलब अगर 1 सेकेंड्स में फर्स्ट बॉल ग्राउंड को टच कर रहा है और उस मोमेंट पर थर्ड ड्रॉप अपनी मोशन को जस्ट स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब सेकेंड बॉल को जो टाइम मिला वो 1/2 सेकेंड मिला। इसका मतलब अगर सेकेंड बॉल की सेकेंड ड्रॉप यहाँ पर है, सॉरी सेकेंड ड्रॉप अगर यहाँ पर है, तो वो 1/2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है ये निकाल सकते हैं। सेकेंड बॉल को 1/2 सेकेंड मिला, 1/2 सेकेंड मिला है और इसके जब थर्ड बॉल यहाँ पर आ जाएगा तो सेकेंड बॉल फर्स्ट बॉल के पोजीशंस में आ जाएगा। तो अगर 1/2 टाइम मिला इसको, तो 1/2 में वो कितना फॉल किया, मान लीजिए ये h1 है,
तो h1 विल बी इक्वल टू u0 एंड प्लस हाफ g एंड t स्क्वायर यानी कि 1/4। तो ये कितना हो गया, g हो गया 5/4, तो ये हो गया 1.25 मीटर। तो ये देखेंगे तो दिस इज फ्रॉम द टॉप। आपको जो आंसर पूछा है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट द इंस्टेंट, तो आपको ग्राउंड से पूछा है और टोटल 5 है। इसका मतलब ग्राउंड से देखेंगे तो उसकी हाइट 5 एंड माइनस 1.25 यानी कि ये 3.75 मीटर हो जाएगा। यानी कि ग्राउंड से उसकी हाइट 3.75 मीटर हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देखिए, ये कह रहा है कि वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टेप एंड ये 5 मीटर हाइट को है, तो एक ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने में 1 सेकेंड्स लगा एंड उस मोमेंट में थर्ड ड्रॉप अपनी मोशन को जस्ट स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि हर एक हाफ सेकेंड्स के बाद एक ड्रॉप फॉल कर रही है। तो सेकेंड फर्स्ट बॉल को 1 सेकेंड मिला, सेकेंड बॉल को अभी हाफ सेकेंड मिला है एंड थर्ड बॉल को अभी कोई समय नहीं मिला। थर्ड बॉल अपनी मोशन को जस्ट स्टार्ट कर रहा है। तो सेकेंड ड्रॉप जो है वो हाफ सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस आया वो निकाल लीजिए, उसको 5 से माइनस करेंगे तो ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। A body dropped from the top of a tower fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. The height of the tower is, ये कह रहा है मान लीजिए कि इसकी टोटल हाइट h है एंड ये 40 मीटर कवर कर रहा है लास्ट 2 सेकेंड्स में। तो आपका ये वाली हाइट अगर 40 मीटर हो तो ये डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है लास्ट 2 सेकेंड्स में। The height of the tower is, तो अगर टोटल टाइम सपोज करिए कि टोटल टाइम अगर मान लीजिए t है, t सेकेंड इज द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम, यहाँ पर u0 है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये डिस्टेंस जो है ये t-2 सेकेंड्स में ये कवर कर रहा है और ये डिस्टेंस h-40 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो हाइट है ये वाली हाइट h-40 हो जाएगा एंड उसको t-2 सेकेंड्स में वो कवर कर रहा है। तो हम सिंपली लगाएंगे अगर तो h-40 विल बी इक्वल टू हाफ g t-2 का होल स्क्वायर, ऐसा लगा सकते हैं। एंड हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो h को आप हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि टोटल टाइम हमने t लिया है। तो यहाँ पर हम h की जगह पर हाफ जी टी स्क्वायर रख करके टाइम फाइंड कर लो, दोबारा इसमें लिख दो। तो इसका मतलब h की जगह पर हम लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर एंड -40 इक्वल टू हाफ जी एंड t-2 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ तो हाफ जी टी स्क्वायर एंड -t-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40। अब यहाँ पर सॉल्व करिए अगर, तो ये हमारा 5 हो गया एंड यहाँ से 8 हो गया एंड ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो a प्लस बी हो गया 2t एंड -2 एंड a माइनस बी हो गया 2 इक्वल टू 8 हो गया।
तो यहाँ से हो गया 4 और 6, इसका मतलब t का वैल्यू 3 सेकेंड आ गया। यहाँ से t की वैल्यू 3 सेकेंड आ गई। फिर से देखिए, ये कह रहा है कि लास्ट 2 सेकेंड्स में उसने 40 कवर किया, यानी कि ये हाइट टोटल में से 40 h माइनस 40 हाइट को वो t माइनस 2 सेकेंड में कवर कर रहा है। मैं टॉप से कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि u 0 होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। अब t निकल गया है तो यहाँ पर रख दीजिए हाफ g एंड 3 स्क्वायर, ऐसा रख देंगे तो ये 45 मीटर आ जाएगा। तो 45 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। A car is moving along a straight road with a uniform accelerations. It passes through 2 points P and Q separated by distance with velocity by distance तो नहीं दिया, with velocity 30 km/h and 40 respectively. The velocity of the car midway between P and Q. अच्छा, अब अगर देखेंगे तो मान लीजिए कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये डिस्टेंस D है टोटल मान लीजिए। तो यहाँ पर स्पीड आपको दिया है 30 km/h एंड यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है 40 km/h। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस है, एक्सेलरेशंस मान लीजिए यूनिफॉर्म है, तो मिडवे यानी कि d/2 पर इसकी वेलोसिटी कितना है ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एक्सेलरेशंस की वैल्यू नहीं है तो आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as फार्मूला लगा लो। यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए हम vm लिख देते हैं। तो मान लीजिए ये v है और ये u है, तो अभी मैं डेटा फिट नहीं कर रहा हूं, तो आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2a मल्टीप्लाइड बाई डी लिखेंगे एंड यहां पर देखेंगे तो वी स्क्वायर एंड माइनस वी एम स्क्वायर इजकल टू 2a एंड मल्टीप्लाइड बाई d/2 लिखेंगे। आप यहां भी लगा सकते थे, वी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी लगा सकते थे। तो अब अगर देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ से अगर देखें तो 2ad के बदले में ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एंड माइनस यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो अब अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया, 2v स्क्वायर माइनस 2vm स्क्वायर इजकल टू वी स्क्वायर एंड माइनस यू स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, तो वी एम का वैल्यू कितना आ गया, वी एम का वैल्यू हो गया वी स्क्वायर एंड प्लस यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 एंड का अंडर रूट। वी स्क्वायर एंड प्लस यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट हो जाएगा ना। तो आप एक काम करो, इसको एज ए फार्मूला ट्रीट कर लो कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी u है, यहाँ पर v है, तो मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 होगा, ऐसा फार्मूला लगा लीजिए। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो वी एम विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर का मतलब हो गया 40 स्क्वायर एंड प्लस यू स्क्वायर का मतलब हो गया 30 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, 1600 प्लस 900 2500 बाई 2 का अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50/√2। तो इसको आप 25/√2 लिख सकते हो, 25/√2 km/h आ गया, ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से सही है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s लगाए और फिर इस दोनों पॉइंट के बीच में लगा दिए हैं, तो उससे इसको हमने यहाँ पर डिजिट नहीं फिट किया है, तो एक फार्मूला की तरह आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, दो वेलोसिटी अगर दिया हुआ है, तो उसकी मिड पॉइंट की वेलोसिटी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट से भी लगा सकते हैं आप। तो मेरे ख्याल से इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगर देखें, अ, अगर आप काइनेमेटिक्स के हमने डिफरेंट पार्ट्स की अलग अलग वीडियो डाला है, जैसे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, फ्री फॉल ग्राफ, रिलेटिव वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशंस, इसकी वीडियो अलग डाला है। आप काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले वो चैप्टर वीडियो देखिए, आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। एंड उसमें कई सारे हमने इलस्ट्रेशंस लिया है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आपको की अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी बनेगी और स्पीड और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगा। थैंक यू। एंड स्टूडेंट से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को पहले की तरह सब्सक्राइब करते रहो, ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।